बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान अब ये सोच रहे हैं कि उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस की कुर्बानी दे दी जाए। इस हवाले से रूहानी मशवरे हो रहे हैं। आपको मालूम है ना, उस्मान बुज़दार को जब लाया गया था तो बाकायदा एक रूहानी मशवरा था। बुशरा बीवी जो हैं उनका एक ताल्लुक़ है रूहानियत से, और जिस तरह वो उनकी शादी भी हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, वो सब एक मामला आप सबके इल्म में है। लेकिन अब उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देने का फैसला किया जाने वाला है। पूरी एक तरकीब है, पूरा एक प्लान है जो बनी गाला में अब तय पा रहा है। वो किस तरह तय पा रहा है, क्या क्या फाल निकाले जा रहे हैं, रूहानी अमल किया जा रहा है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जो जरदारी साहब हैं और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो आखिर क्या चालबाजियां कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। क्योंकि मरीम नवाज ने अब ये इंकशाफ किया है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बंदूक की नोक पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला किया तो उस दिन 2 MNAs को गोलड़ा में एक कंटेनर में 4 घंटे तक बंद रखा गया, जब तक कि उनसे ये नहीं कहलवाया गया कि वो इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे, एतमाद का वोट देंगे। वो बज़िद थे कि वो वज़ीर आज़म को वोट देने को तैयार नहीं है। बड़ी दिलचस्प मालूमात है, तफसीलात है। आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक करेंगे, साथ ऑल का नोटिफिकेशन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों को ये नोटिफिकेशंस, ये खबरें मिलती रहेंगी। तो मामला ये है दोस्तों कि वज़ीर आज़म इमरान खान को रातों की नींद नहीं आ रही, नींदें हराम हो गई हैं। और ये नींदें हराम हुई हैं हफीज़ शेख की शिकस्त के बाद। वही हफीज़ शेख जिसको कभी इमरान खान कहते थे कि पाकिस्तान की तबाही का वो जिम्मेदार है, जब वो पीपल्स पार्टी में होता था, जब तहरीक इंसाफ का वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गया तो वो पारसा हो गया, नेक हो गया। लेकिन अब वो बहुत अफसुर्दा हैं, वो बहुत खौफजदा हैं, उनको रातों को नींद नहीं आ रही। और उन्हें दिलासा दिया जा रहा है उनके बुशरा बेगम की जानिब से, उनके घर में जो हैं मामलात, कि कोई मसला नहीं है, मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जहां PDM की जमातें ये फैसला कर रही हैं कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए उस्मान बुज़दार के खिलाफ, वहीं वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बड़ी अहम मुलाकात हुई हमज़ा शहबाज के साथ, और साथ साथ उनकी मुलाकात हुई चौधरी बरादरान के साथ। हमज़ा शहबाज के साथ जो मुलाकात हुई उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये फरमाइश लेकर गए थे कि हम एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएँ पंजाब असम्बली में, उस्मान बुज़दार को डिसीट किया जाए वजारत आला की सीट से, और फिर हम एक मुत्तफ़क़ा कोई उम्मीदवार सामने लेकर आएँ। जो पीपल्स पार्टी सोच रही है वो सोच रही है वज़ीर आला बनाया जाए परवेज़ इलाही को। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि जब हफीज़ शेख की नाकामी हुई 3 मार्च को, तो इमरान खान ने उसी रात एक इजलास बुलाया और उस इजलास में उन्होंने जज्बाती फैसला किया कि वो एतमाद का वोट लेंगे। अब ये जो एतमाद का वोट लेने की तरकीब थी, स्ट्रैटेजी थी, जो चाल थी इमरान खान की, वो ये थी कि इससे पहले कि अपोजिशन की जमातें उन पर अदम एतमाद की तहरीक लाएं, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें अपने MNA से, और फिर अपोजिशन जमातों को ये मैसेज चला जाए कि अब आप अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला सकते हैं। ये एक, इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। अब इसी तरह का मामला इमरान खान और उनके जो रूहानी मुशीर हैं वो ये सोच रहे हैं कि पंजाब में भी उस्मान बुज़दार की जगह उसको हटा दिया जाए, उस्मान बुज़दार को, और उनकी जगह परवेज़ इलाही को ले आया जाए, उनको बना दिया जाए। क्योंकि परवेज़ इलाही इत्तेहादी हैं हुकूमत के, और उन्हें अगर वज़ीर आला बना दिया जाए तो PDM की जो नज़रें हैं पंजाब में वो नाकाम हो जाएगी। PDM की जो स्ट्रैटेजी है वज़ीर आला परवेज़ इलाही को बनाने की, वो नाकाम हो जाएगी, जिसके बारे में जरदारी साहब और बिलावल काम कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से जो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज हैं वो तैयार नहीं है। मरीम नवाज और नवाज शरीफ का कहना है अगर जो वज़ीर आला की तब्दीली होनी है तो वज़ीर आला नून लीग का आना है। लेकिन एक जो हल्का है नून लीग में वो ये सोचता है कि इस माहौल में जब पंजाब के हालात बहुत बुरे हैं, वहाँ पर गली में कचरा पड़ा हुआ है, अब तरी अपने बुरे हाल में है, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट मंसूबे नहीं हो रहे हैं, तो बैड गवर्नेंस की एक आला मिसाल है जो उस्मान बुज़दार ने कायम की। और इस हालात में अगर पंजाब में हुकूमत कायम की जाए या उस्मान बुज़दार को हटाकर किसी और को वज़ीर आला लाया जाए तो ये सारा मलबा, ये जो गंद है
पिछले 2.5-3 साल का, वो हमें उठाना पड़ेगा, हमें साफ करना पड़ेगा। तो हम क्यों इसमें पड़े, इस गंद में पड़े। लिहाजा जो पंजाब की वजारत आला का फैसला है वो अभी नहीं हो सका है नून लीग में। जो ये सोच है नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज की कि हम अपना जो पंजाब है वो परवेज इलाही को या पीपल्स पार्टी को नहीं दे सकते हैं। और अगर परवेज इलाही वजीर आला बन गए पीडीएम की जानिब से तो ये पीडीएम के लिए और नवाज शरीफ के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनका एक एतमाद का फुकदान है जो कि जो चौधरी बिरादरान है वो तारीख में धोखे देते रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नवाज को। लेकिन जो जरदारी साहब हैं वो बज़िद हैं कि पहले पंजाब में तब्दीली लाई जाए, फिर वफाक में इमरान खान पर हमला किया जाए। अगर पंजाब कमज़ोर होगा तो इमरान खान वैसे भी कमज़ोर हो चुका है और कमज़ोर हो जाएगा और मुमकिन है कि वो खुद इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन बनी गाला में ये रूहानी अमल किए जा रहे हैं और रूहानी मशवरे दिए जा रहे हैं। साथ साथ जो बुशरा बेगम है वो दाता दरबार भी जा रही हैं, बाकायदा लंगर खानों में भी जा रही हैं। वहाँ पर उनसे एक सवाल भी किया गया था और पूछा गया था कि जी इमरान खान की कामयाबी और नाकामी के पीछे कौन है। तो उन्होंने कहा था कि जी देखें, हर मर्द की कामयाबी के पीछे जो है वो खातून होती है, खातून खाना होती है। तो अब इमरान खान साहब की तो एक खातून खाना ये है, 2 और गुजर चुकी हैं। अब कौन सी खातून खाना है, मे भी पॉसिबल है बुशरा बेगम अपनी बात कर रही हो कि इमरान खान साहब की कामयाबी के पीछे उनका हाथ है। तो अब देखना ये होगा कि उनकी जो अब पै दर पै नाकामियाँ हो रही हैं उसके पीछे किसका हाथ है। आप बताएं नीचे कमेंट करके कि इमरान खान की कामयाबियों के पीछे अगर बुशरा बीबी का हाथ है तो नाकामियों के पीछे किसका हाथ है, नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। लेकिन साथ साथ अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का रद्देअमल, मुस्लिम लीग काफ का रद्देअमल आ चुका है। तारिक बशीर चीमा साहब ने कुछ देर पहले जियो न्यूज़ पे बात की और उन्होंने कहा कि जो वजारत आला का फैसला है कि परवेज़ इलाही को वजारत आला ऑफर हो और वो बन जाए, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और सेनेट में जो चेयरमैन का वोट है वो भी हम हुकूमत को देंगे, जो भी हुकूमत का सादिक संजरानी उम्मीदवार है उन्हें दिया जाएगा। तो काफ लीग की वो पोजीशन है, वो किंग मेकिंग में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब कुछ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का सोच रहे हैं। एक और बड़ी अहम और दिलचस्प बात है वो ये है कि जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया और शेख रशीद साहब ने कहा कि जिस दिन ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला हो रहा था उस दिन उसकी सुबह 3 बंदे गायब थे। 3 बंदे बैल बज रहे थे, घंटियां बज रही थी कि जी ऐवान में आप आ जाइए, और 3 बंदे लापता थे। इमरान खान की वहाँ पर कह लीजिए हवाएं उड़ी हुई थी कि वो 3 बंदे कहाँ हैं। अब मरीम नवाज ने बताया है कि एजेंसीज ने उन में से 2 बंदों को, उन्हीं में से थे या कोई और थे, 2 MNAs को गोलड़ा के इलाके में, पिंडी इस्लामाबाद में जो गोलड़ा का इलाका है वहाँ पर एक कंटेनर में बंद कर दिया था और उनसे मुतालबा था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट देंगे। तो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि बंदूक की नोक पर वो वोट लिया गया और वो जिस तरह लिया गया, अब इमरान खान की जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं। अब वो एतमाद का वोट लेके भी पुरएतमाद नज़र नहीं आएंगे। अब वो जितना कहते रहें कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं चोरों डाकू लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, अब उनकी बातों में कोई वजन नहीं रहा। और साथ साथ जो मुक्तदर हल्के हैं वो भी परेशान हैं कि अब वो क्या करें। वो न्यूट्रल होते हैं तो भी परेशान है, वो हुकूमत के साथ देते हैं तो भी उनके लिए परेशानी है। अब मामला फंस चुका है और जिस तरह ये मामला 26 मार्च की जानिब जाएगा, इसमें और ज़्यादा तलखियाँ और ज़्यादा हंगामा खेजी आती रहेगी। आप देखेंगे क्योंकि मरीम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बहुत पैगाम था उन मुक्तदर हल्कों को, एजेंसीज़ को, कि वो जो हुकूमत है उसके लिए आलिकार ना बने, उसके लिए इस्तेमाल ना हो। जिस तरह इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, बाकायदा अपने अरकान की निगरानी होती रही, बाकायदा उनको पार्लियामेंट लॉजेस में कैद किया गया, पूरी रात उन्हें वहाँ पर बंद किया गया और सुबह उन्हें लेकर आकर बेर बकरियों की तरह उनसे वोट डलवाए गए, उनसे एतमाद का वोट लिया गया। तो बड़ी दिलचस्प मरहले में मामला चले गए हैं। अब देखना यह है कि उस्मान बुज़दार इस बार सरवाइव कर पाते हैं, इस बार वो अपनी कुर्सी बचा पाते हैं, या फिर इमरान खान को बचाने के लिए उस्मान बुज़दार को कुर्बान कर दिया जाता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। अभी तक आपने जिस दोस्त ने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और साथ साथ ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए।
फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।